यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर सरल रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। दिस इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम कहलाती है, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। थ्योरम नंबर 6.1, थ्योरम नंबर 6.1, थ्योरम नंबर 6.1 ये है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, याद रखना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के नाम से याद रखोगे तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय 6.1, 6.1 थ्योरम नंबर। सुनो ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर ये त्रिभुज बनाया, थ्योरम ध्यान से समझो, ये त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में एक भुजा के पैरेलल, ये भुजा के पैरेलल, इस साइड के पैरेलल अगर लाइन खींची, पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा, मतलब ऐसी ऐसी लाइन, ऐसी साइड जिसको दोनों डायरेक्शन में कितना ही आगे बढ़ा दो वो दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मिलेगी नहीं, वो कहलाती है पैरेलल लाइन। ये कहलाएगी पैरेलल लाइन। इसमें कोई डाउट है क्या? अगर ये इसके पैरेलल है और ट्राइंगल का नाम हमारा ए बी सी और इसको बोल दो डी ई, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? क्योंकि बाकी पूरी चीजों में हमको अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम लिखना है और स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट स्टेटमेंट याद होना चाहिए। किसी ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल में एक भुजा के समांतर अगर सरल रेखा खींची जाएगी तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब एडी बाय डीबी इक्वल एई बाय ईसी, ये हमारी थ्योरम है। इसको और तरीके से बना सकते हो, ए बी रेशियो अलग अलग तरीके से, अनुपात अलग अलग तरीके से बना सकते हो। ए बी बटे ए डी इक्वल ए सी बटे ए, और बना सकते हो ए बी बटे डी बी इक्वल ए सी बटे ई सी। जो लिखने की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को देखकर वहां से लिख लेना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय 6.1 जो बुक में दी हुई है, और थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम एग्जाम में पूछी जाती है थेल्स थ्योरम, और इस साल एग्जाम में थेल्स थ्योरम पूछी गई है। तो ध्यान से देखना, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? कल भी हम लोगों ने थेल्स थ्योरम देखा है, सिर्फ स्टेटमेंट देखी है, प्रूफ नहीं किया उसको हमने, प्रूफ भी करेंगे। थेल्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट दी हुई है उससे पहले हम एक्सरसाइज 6.2 पूरी कंप्लीट करेंगे। क्लियर? बता दो इसको। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमारा सेकंड हो चुका था, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आ जाएगा। मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें और इसमें कुछ अंतर है, ऐसा बोल रहे हो? उसमें ज्यादा डिटेल लिखी हुई है, उसमें ज्यादा डिटेल लिखी हुई है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं लिखवा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं वो भी लिखवा दूंगा जो ज्यादा डिटेल नहीं है। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, उसमें ज्यादा डिटेल है। ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं जो मैं लिखवा रहा हूँ वो भी दे दूंगा, ठीक है। तो उससे भी क्लियर, वो भी दे दूंगा, डोंट वरी, वो भी दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखना भाई, जिसको थ्योरम समझ में आएगी वो बन जाएगा। चैप्टर पूरे 6 चैप्टर में ऐसे ही थ्योरम मिलेगी और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हमको चीजों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड 6.2, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डायग्राम के ऊपर सब डिपेंड है। डायग्राम बना हुआ है यहां पर, ये डायग्राम ए बी सी, ये है एल एम एन और डी, ठीक है। डायग्राम थोड़ा ऐसा बना हुआ है, इसको सीधा करके देखेंगे तो भी समझ में आएगा। अब जो जो गिवन है ना वो लिख लो। गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन दैट, गिवन है हमारे पास एल एम इन फिगर, इन फिगर आकृति में, आकृति में एल एम पैरेलल दिया हुआ है सीबी, पहला। दूसरा देकर रखा है एल एन पैरेलल, ये पैरेलल मतलब हिंदी में भी यही साइन बनेगा, वो समांतर का चिन्ह है जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में से उठा के लिख रहा हूं मैं। एल एन पैरेलल सी डी, आया समझ में? वो बोल रहा है प्रूव दैट, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? ए एम
अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। जो प्रूफ करना है समझ में आया। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, जो गिवन है वो भी लिख दिया हमने, ध्यान से देखना इसको। गिवन हमारे पास है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एल एम पैरेलल सी बी। अच्छा जो प्रूफ करना है उसको चेक करो पहले। ए एम, ये ए एम अपॉन ए बी, रेशो कैसे मिलेगा समझ आया। ए एम लिखा हुआ है फिर ए बी लिखा हुआ है, तो हम ऐसा भी बना सकते हैं। हमने ए एन लिखा और रेशो क्या मिला ए डी, तो अकॉर्डिंग इसी पैटर्न के थ्योरम लगाना है। थ्योरम क्या बोल रही है कि रेशो को आप ऊपर नीचे कर सकते हो लाइन को, वो चलेगा, ठीक है। दो तीन तरीके से उसका अनुपात निकाल सकते हो भुजाओं का। अब हमको जो प्रूफ करना है उसमें पहले आया ए एम फिर आया ए बी, ए एन आया फिर क्या आया ए डी, एल एम पैरेलल दिया हुआ है सीबी के, मतलब ये ऊपर वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्राइंगल को बाहर कर देता हूं। ये लो, इस ट्राइंगल को सीधा सीधा बाहर किया। ट्राइंगल है ए सी बी और उसमें ये एल एम, क्या बोला एल एम पैरेलल सी बी। अब कोई डाउट है, इस वाले ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया आराम से, उसमें बोला है एल एम पैरेलल सी बी। तो देखो इन ट्राइंगल ए सी बी हिंदी में यहां से यहां तक लिखना त्रिभुज ए सी बी में, ये दिया हुआ है हमको एल एम पैरेलल सी बी दिया है। अब यहां पर हम लगाएंगे बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम मतलब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है भाई, या थ्योरम नंबर 6.1 आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। थेल्स थ्योरम हमने 6.1 को अभी देखा है, अभी पढ़ा है। थेल्स प्रमेय या थेल्स थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल बना हुआ है, एक भुजा के समांतर एक साइड के पैरेलल अगर कोई साइड बनाई है, तो ये वाली साइड दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। रेशियो कौन सा लिखना है, जो प्रूफ करना है उसमें से उठाना है, इसलिए हमने पहले पढ़ लिया ए एम बटे ए बी। इसके हिसाब से क्या करेंगे, ए एम बटे ए बी, बहुत अच्छे, यह आ जाएगा ए एम बटे ए बी इक्वल ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट, समझ आया। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम इसमें, ठीक है। अब देखो हमको ए एल एन पैरेलल सी डी दिया हुआ है, ढूंढो कहाँ है एल एन पैरेलल सी डी। कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, नीचे वाले ट्राइंगल की। इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा ट्राइंगल ये उठाओ, यहां रख दो। ये है ए डी सी, और ए डी सी में एन और एल है। एल है एसी पर एल है, यहां पर एन है, इसको मिला दो। फिर उसने क्या बोला, इन ट्राइंगल कौन सा एडीसी त्रिभुज एडीसी में, साफ साफ बोल रहा है एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी बोल रहा है, एल एन पैरेलल सी डी। जब उसने एल एन पैरेलल सी डी बोला है, एल एन पैरेलल सी डी बोला है, तो हम क्या बोलेंगे, बाय थेल्स थ्योरम। पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर वहां थेल्स थ्योरम लिख रहे हो या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख रहे हो, उसका मतलब पूरी स्टेटमेंट लिखा गई। पूरी स्टेटमेंट क्या है, किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन बनाओगे तो वो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्लियर, चलो बाय थेल्स थ्योरम हम क्या बोलेंगे, इसी के अकॉर्डिंग रेशियो लेना है हमको, ए एन या ए एन बाय ए डी, बहुत अच्छे, इक्वल ए एल बाय ए सी, इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है इसमें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 5 बराबर, मन से लिख रहा हूं 5 बराबर 10, ठीक। मैं बोल रहा हूं 4 बराबर 5, क्लियर। 5 इक्वल 10, एक नॉर्मली वैल्यू लिखी हुई है ना, वो कैसे पता नहीं, अभी छोड़ दो उसको। 5 इक्वल 10 है, एक्चुअली में होता ही नहीं है, बट बोल दो 5 इक्वल 10, 4 इक्वल 5, क्लियर। तो क्या 10 इक्वल 4 नहीं होगा, होगा ना। अरे भाई इसके अकॉर्डिंग 5 अगर 10 के बराबर है, 4 अगर 5 के बराबर है, तो डेफिनेटली इस 10 के बराबर ये 4 भी तो होगा ना, क्योंकि 10 किसके बराबर है,
5 के बराबर। समझ आया? दूसरा उदाहरण दो किसमें, ठीक है? ठीक है, अब यहां देखो, यहां देखो, ए एम बटे ए बी, यहां लिख रहा हूं मैं, ए एम बटे ए बी इक्वल ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी। यहां से उठाया, बताओ यहां पर ए एल बटे ए सी किसके इक्वल है? तो क्या मैं ए एल बटे ए सी के इक्वल ए एन बटे ए डी लिख दूं? ए एन बटे ए डी। बट चाहिए क्या? चाहिए क्या हमको? चाहिए ए एम बटे ए बी इक्वल ए एन बटे ए डी। ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। जो बचा हुआ है ना उसको लिख लो, जो नहीं काम का उसको मिटा दो। क्या चाहिए? ए एम बाय ए बी इक्वल ए एन बाय ए डी। यही प्रूफ करना था क्या? यही प्रूफ करना था। समझ आया? हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, हिंदी में इति सिद्धम, अतः सिद्ध हुआ। इंग्लिश में हैंस प्रूव्ड। एक काम करो, लिखो 6.2 क्वेश्चन नंबर 4, जो डायग्राम बना हुआ है उसको ध्यान से बनाना। मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं, क्या ठीक है ना? अभी बनाएंगे पूरा तब बोलना। ए बी सी डी ई, ठीक है? ठीक है ना? डी एफ है, सॉरी सॉरी, डी एफ है। ठीक, ये है डी ई और ये है, ये ऐसा है। चलो तो फिर थोड़ा सुधारना पड़ेगा डायग्राम। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, समझ गया मैं डायग्राम। अब अगर डायग्राम कंप्लीट नहीं होगा तो हम लोग जो गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग चल के उसको कंप्लीट करेंगे। ये है हमारा डी एफ, ठीक है? ये है ई, ये है ए। फिर भी वो डायग्राम, अच्छा एक काम करो, सुनो सुनो, ऐसा अगर रहने देंगे तो कोई दिक्कत है कि किसी को? जो गिवन है उस पर बात कर ले, उससे ट्रायंगल बाहर कर ले, जो गिवन है ना उससे देख लेंगे। नहीं तो डायग्राम में हम परेशान नहीं होंगे, डायग्राम देख लेना, उसमें उसका पूरे वैल्यू लेना पड़ेगा। मैं जो गिवन है ना वहां से इसके अंदर से पूरे डायग्राम बाहर निकाल के सॉल्व करेंगे अपन। अब ठीक है, चलो भाई। गिवन गिवन दैट इन फिगर, आकृति में, आकृति में क्या दिया हुआ है? जो जो दिया हुआ है एक बार लिख लो। पहला डीई पैरेलल एसी, दूसरा क्या दिया हुआ है? डीएफ पैरेलल एई। और प्रूव क्या करना है? ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम यहाँ ऐसे ही लिखा रहने था भाई, प्रूव दैट। और लिखना है तो सिद्ध करना है, लेकिन प्रूव दैट लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा बी एफ बाय एफ ई इक्वल बीई बाय ईसी, बीई बाय ईसी। ये देखो डीई बाय डीई पैरेलल एसी, इसको ढूंढो। ये है डीई पैरेलल एसी, ठीक? डीई पैरेलल एसी। तो ट्रायंगल बनाओ छोटा सा, ये ट्रायंगल बनाया, ये लिख दिया एसी। अरे ठीक है, ये है एसी, ये है बी, डीई पैरेलल एसी। ये डीई कर लो तो ये हो गया हमारा डीई, ये हो गया डी। तो आप उसी पर ध्यान दो, ठीक है? उसी पर ध्यान दो, किस पे? जो यहां से बोला है डी पैरेलल एसी बोला है ना, तो मैंने यहां से डीएफ मिटा दिया, मैंने यहां से एई मिटा दिया। अब कोई डाउट है? यहां से डीएफ मिटा दिया, यहां से ये वाला एई मिटा दिया, जिसकी जरूरत थी पहली बार में जो बोल रहा था वो वाला डायग्राम हमने बाहर कर लिया। अब बताओ, अब ठीक है ना? थोड़ा चलेगा, बुक में देख लेना डायग्राम, बुक से और चेक कर लेना। तो जो लिखा हुआ है वहां से उस ट्राइंगल को हमने बाहर कर दिया, यहां से समझ में आ जाएगा। प्रूफ क्या करना है इसको चेक करो। बी एफ बाय एफ ई, ये कहां मिलेगा? हाँ चलो, बीई बाय ईसी, बीई बाय ईसी, सेम रेशियो बीई बाय ईसी कर सकते हो। उसको थोड़ा सा सीधा करेंगे और बनाएंगे तो भी समझ में आता है, बट अगर ऐसा रहेगा तो भी चेक करना। बीई बाय ईसी रेशियो कौन सा लेना है? एक आधी साइड दूसरी आधी साइड। मैंने क्या बोला है? रेशियो को हम आगे पीछे लिख सकते, अनुपात को हम आगे पीछे लिख सकते बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक? चलो देन
तब कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी, एबीसी भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बी ए सी ये दिया हुआ है पहला, तो पहला जो दिया हुआ है ना डीई पैरेलल एसी, हम यहां क्या लिखेंगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स प्रमेय से। क्या है थेल्स थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है? किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन बनाएंगे, पैरेलल लाइन बनाएंगे, तो वो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इंग्लिश में क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट इन अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समझ आया? तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जब बोला, इसके अकॉर्डिंग जो चाहिए ना वो यहां से लेना है हमको। क्या लेंगे यहां से? बीई बाय ईसी इक्वल बीडी बाय डीए। कोई डाउट है क्या? इक्वेशन नंबर 1, ठीक। सेकंड वाले पे बात करेंगे और उसका डायग्राम बनाएंगे। जो सेकंड में डी एफ पैरेलल ए ही दिया हुआ है ना, इसकी जरूरत नहीं है, और हो तो ये बना हुआ है ना, बना लेना। डी एफ पैरेलल ए, डी एफ ढूंढो, ये डी एफ है पैरेलल किसके? ए के। अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूं ना उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन डायग्राम होगा ए ये वाला, ये मिटा दिया हमने, ये मिटा दिया ए, और यहां पर है हमारे पास ए के बाद बी, ठीक है। ए के पैरेलल कौन है? ए के पैरेलल है डीएफ। लो भाई डीएफ। अब बताना, अब थोड़ा हो सकता है यहां से थोड़ा चेंज बनाओ, लेकिन जो पैरेलल बोला है उसके हिसाब से हमने उसको बाहर निकाल के सीधा सीधा बना दिया, ठीक है। डायग्राम ये अलग कर लिया जो बुक में बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिस्टमेटिक सुधार लेना। डीएफ पैरेलल है ना ए के, बस इतना काफी है। डीएफ पैरेलल ए बोला है, यहां पर ए और ये डीएफ पैरेलल बोला है, तो उसकी जरूरत है हमको। कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल बी ए ई, इन ट्राइंगल बी ए ई, त्रिभुज बी ए ई में, इन ट्राइंगल बी ए ई, त्रिभुज बी ए ई में क्या होगा? बाय थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स प्रमेय से, बाय 6.1, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। फिर से स्टेटमेंट लिखनी पड़े उससे अच्छा बाय थेल्स थ्योरम लिख दो। कोई डाउट है क्या? चलो, क्या चाहिए यहां से? बी एफ बाय एफ ई, बी एफ बाय एफ ई इक्वल बी डी बाय डी ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई डाउट? जो चाहिए था ले लिया। अब दो इक्वेशन बन रही है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। बोलो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। मैंने वैसे बताया था, अभी क्या बताया था कि अगर 10 बराबर 5 और 5 बराबर 1, 5 बराबर 1, हाँ 4, ठीक है, 5 बराबर 1, तो क्या 10 बराबर 1 सारे आपस में बराबर? यहां से चेक करो कौन किसके इक्वल है, पहले लिख लो साथ में। बीई बाय ईसी इक्वल कौन है? बीडी बाय डीए। ये पहले से है क्या? अब बताओ बीडी बाय डीए की इक्वल कौन है? बी एफ बाय एफ ई। जरूरत किसकी है? जरूरत किसकी है? इन दोनों की। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? डायरेक्ट किसको मिटाना है हमको? यहां से बी डी बाय डी ए को मिटाना है और इसको पहले लिखना है। ये क्या है? बी एफ बाय एफ ई इक्वल बीई बाय ई सी। समझ आया? हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थ्योरम नंबर 6.2 निकालो, प्रमेय नंबर 6.2। थ्योरम नंबर 6.1 पढ़ा हमने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम नंबर 6.2 है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स प्रमेय का उल्टा। उल्टे का मतलब क्या है? मैंने कल बताया था 4 बड़ा है 3 से, तो डेफिनेटली 3 छोटा होगा 4 से। दोनों ही केसेस में 4 बड़ा है। आया समझ? वैसे थेल्स थ्योरम ने क्या बताया हमको? थेल्स थ्योरम ने बताया कि अगर एक ट्राइंगल बना हुआ है, एक ट्राइंगल बना हुआ है एबीसी, इसमें किसी एक लाइन के पैरेलल, किसी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे, बनाएंगे। समझ में आया? ध्यान से देखो पहले थ्योरम, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी पर डिपेंड है। बीच में नई चीजें आएगी तो मेरे को बताना पड़ेगा। एबीसी थ्योरम नंबर ये 6.1 है, थेल्स थ्योरम।
थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय की बात हो रही है। थेल्स प्रमेय किसी ट्राइंगल में एक लाइन के पैरेलल, अगर कोई लाइन ये पैरेलल बनी हुई है तो उसको डी और ई नाम दे दो। पैरेलल बनी है तो उसने बताया है, क्या बताया है, डी पैरेलल बीसी, ये गिवन होगा। उस केस में बाकी बची हुई दोनों भुजाएं समान अनुपात में होगी, सेम रेशो में होगी। इसका केस क्या है, एडी बाय डीबी इक्वल एई बाय ईसी। चलो और दो चार केसेस बनते हैं, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, बट तुमको समझ में आया इतना। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होगा, ये वाला यहां दिया होगा तो ये वाला प्रूफ होगा। अभी ये दिया हुआ है तो ये प्रूफ किया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो कथन दिया था उसके अनुसार। अब हमको ये वाला दिया होगा तो ये हमको प्रूफ करना होगा, जस्ट यही है। थ्योरम पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना, 6.2 थ्योरम, 6.2 मिलाना। इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर कोई लाइन, ये देखो थ्योरम जो है उसको लिखना है, अब वहां पर अगर ऐसी बात आएगी तो आप क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय के विलोम से। मैंने थेल्स प्रमेय के विलोम के लिए छोटा सा फिर से एग्जांपल देखो, एक बड़ा है दो से, दो छोटा है, अच्छा, दो बड़ा है एक से और एक छोटा है दो से। आया समझ, पक्का। हो भी सकता है कि किसी ज्यादा उम्र के व्यक्ति को 35 साल, 35 वर्ष के कोई व्यक्ति को हम एक नंबर नाम दे दे, ठीक है, और 30 साल के व्यक्ति को हम लोग 3 नंबर नाम दे दे। अब बताओ, 3 बड़ा है, 3 छोटा है एक से, एक बड़ा है इस केस में। लेकिन जब पता होना चाहिए कि ऐसा केस दिया हुआ है। चलो छोड़ो, उदाहरण हमारे पास हजारों है, समझना लेकिन यही क्वेश्चन है। थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, ट्राइंगल तो यही बनेगा एबीसी, ये बनाएंगे हम डी लेकिन दिया क्या होगा, दिया होगा एडी बाय डीबी इक्वल एई बाय, अच्छा इसके जितने केस है ना वो सारे भी दिए होंगे तो भी डी पैरेलल होगा किसके, बीसी। दोनों में चीजें चेक कर लो, ये थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय, ये भी थेल्स थ्योरम लेकिन उसका विलोम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कोई डाउट, समझ में आया। दो थ्योरम, एक और आ गई उसी का उल्टा है, उसी का भाई है वो। थेल्स का, थेल्स थ्योरम बनाई तो थेल्स ने सोचा कि जब ऐसा हो सकता है तो ऐसा हो सकता है, मेरे प्रमेय को मैं विलोम बताकर ऐसा नया स्टेटमेंट दे सकता हूं, और प्रूफ किया हुआ है वो प्रूफ भी करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चले, कोई डाउट है किसी को, कंफर्म। थ्योरम नंबर 6.2 क्लियर रहेगी, थ्योरम नंबर 6.1 क्लियर रहेगी। थ्योरम नंबर 6.1 को क्या बोला हमने, थेल्स थ्योरम। थ्योरम नंबर 6.2 को क्या बोला, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। हिंदी में सुनो, थेल्स प्रमेय बोला 6.1 को, 6.2 को हमने बोला थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 मिटाओ। ध्यान से देखना भाई, मजेदार क्वेश्चन है और यहां लगाना है हमको दिमाग। मजेदार क्वेश्चन है या दिमाग लगाना है। क्वेश्चन बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर, डायग्राम बना हुआ है, पी क्यू आर, ठीक है, यहां पर ये बना हुआ है ई एफ, ठीक, यहां पर है पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। यहां पर बना हुआ है डी और इससे मिला दिया, ठीक, यहां पर बना हुआ है एफ, इसको मिला दिया, ठीक। डायग्राम समझ में आया, बट डायग्राम से हर एक चीज को बाहर निकालना है जो जो दिया होगा। गिवन क्या है, गिवन, गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमारे पास डीई इन फिगर, आकृति में, क्या ओ नहीं लिखा, ये लो भाई, ये ओ, ठीक, आकृति में दिया हुआ है डीई पैरेलल
ओ क्यू, और क्या देकर रखा है, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर। प्रूफ क्या करना है, सो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूफ करना है, ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूफ करना है। पहले ई एफ और क्यू आर को ढूंढ लो, ये वाला ई एफ, ये वाला क्यू आर, एक ट्राइंगल बनाते हैं और ई एफ और क्यू आर से सॉल्व करते हैं। एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें खाली ई एफ और क्यू आर होना चाहिए। पहला ट्राइंगल बना लो इसमें से, पी क्यू आर और ये ई एफ। सोचो ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूफ करने के लिए तुमको क्या चाहिए, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्योंकि वहां पर साइड को प्रोपोर्शनल नहीं प्रूफ करना है, भुजाओं को समानुपाती सिद्ध नहीं करना है, यहां पर हमको पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल मतलब कि ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूफ करना है। तो जब ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूफ करना है तो कौन सी प्रमेय लगेगी, 6.2 थ्योरम लगेगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स, विलोम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम लगेगा। ठीक है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम लगेगा, मतलब ई एफ पैरेलल प्रूफ करना है क्यू आर के, तो हमारे पास होना क्या चाहिए, हमारे पास होना चाहिए पीई बटा ई क्यू इक्वल पी एफ बटा एफ आर, ये होना चाहिए। ये जब रहेगा तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये प्रूफ कर चुके होंगे हम। अब इसको लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे, जो यहां पर दी हुई है, दो चीज दी हुई है, ठीक, जो थेल्स थ्योरम है, जो कि थेल्स प्रमेय है। देखो पहले डीई और ओ क्यू को ढूंढो, ये है हमारा डीई और ये है ओ क्यू, मतलब खाली इतना ट्राइंगल ऐसा बाहर कर लो, इतना ट्राइंगल जिसमें डीई और ओ क्यू है। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, खाली डीई, बाकी सबको छोड़ देना, और ओ क्यू, इतना ट्राइंगल बाहर, ये हो जाएगा हमारा पी, यहां पर डी, यहां पर ई, ये वाला ओ और ये क्यू। ठीक है, ऐसा कैसा हमने ऊपर सरका दिया, समझ आया। इसके लिए इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल ओ क्यू दिया हुआ है, डीई पैरेलल ओ क्यू दिया है। डीई पैरेलल ओ क्यू जब देकर रखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, बाय थेल्स थ्योरम, नहीं थेल्स थ्योरम, यहां पर साइड पैरेलल दी हुई है, तब रेशो लेकर आएंगे हम साइड्स का, जब साइड्स का रेशो दिया होगा तो साइड पैरेलल लेकर आएंगे, वो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, वहां लगेगा। ये तो थेल्स थ्योरम है जहां साइड पहले से पैरेलल देकर रखी है, किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये थेल्स थ्योरम है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये अगर दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है तो उसको मिलाने वाली लाइन जहां से वो पॉइंट समान अनुपात में विभाजित हो रहे, वो तीसरी भुजा के समानुपाती होता है, वो तीसरी भुजा के समांतर होता है, वो तीसरी साइड्स के कैसा होता है पैरेलल होता है। बाय थेल्स थ्योरम मतलब थेल्स प्रमेय से इस ट्राइंगल को लिया है हमने, क्या बोलोगे, पीई बाय ई क्यू इक्वल पी डी बाय डी ओ, इक्वेशन नंबर 1, चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। सेकंड देखो, डी एफ पैरेलल ओ आर दिया हुआ है, तो खाली उसी ट्राइंगल को बाहर निकालना जिसमें डी एफ और ओ आर दिया है, इसको ऐसा पकड़ो, ऐसा चलेगा, यह है पी ओ आर डी एफ, इसी ट्राइंगल को इधर से ऐसा सरका दिया, ठीक है, ठीक है, पी डी एफ, पी डी एफ, ये वाला ओ आर, देखो क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल ओ आर दिया है, इस ट्राइंगल में ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये लाइन ने इसको जहां इंटरसेक्ट किया है वो सेम रेशियो में होगा, वो समान अनुपात में होगा। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, इन ट्राइंगल पी ओ ई, पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में दिया है, ये दिया हुआ है डी एफ पैरेलल ओ आर दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल ओ आर दिया हुआ है। अब जब डी एफ पैरेलल ओ आर दिया हुआ है हमारे पास, तो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, सेम अभी हम रिपीट कर चुके, तो अब तुमको पता होना चाहिए थेल्स प्रमेय क्या है। तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा,
थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हो जाएगा पी डी बाय डीओ इक्वल पी एफ बाय एफ ई, इक्वेशन नंबर एफ आर एफ आर एफ आर, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये ई इसका है, वो ई उसका है, समझ आया। इक्वेशन नंबर 2 अब क्या बना दो, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो है लिख लो, पीई बाय ई क्यू इक्वल पीडी बाय डीओ, और पीडी बाय डीओ किसके इक्वल है, समीकरण 2 से पीएफ बाय एफ आर। कोई दिक्कत, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और बताओ, जरूरत किसकी है, पहले निकाल चुका हूं मैं यहाँ पे, पीई बाय ई क्यू अगर होगा आपके पास, किसके इक्वल मिलना चाहिए, पीएफ बाय एफ आर के। मिल रहा है क्या, जो पीई बाय ई क्यू होगा इक्वल होगा पीएफ बाय एफ आर के। अब रेशियो आ गया हमारे पास, और ये मिलेगा कौन से ट्राइंगल में, पी ई ई क्यू इक्वल पी एफ एफ आर। किसी और की जरूरत है क्या उसके अंदर की, मतलब कौन सा, ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ये वाला ट्राइंगल बनेगा जिसके अंदर खाली ई एफ मिल रहा है, क्यू आर मिल रहा है। हम यहां पर क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोल रहा है, 6.2 थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं है, बोला है ना जब हमने, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये जब हमको मिल गया है तो इस स्थिति में हमने ट्राइंगल बाहर किया, तो ट्राइंगल हमको ये मिला पी क्यू आर, जिसके अंदर ई एफ है। इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, ई एफ पैरेलल क्यू आर, यही हमको यही हमको यही हमको प्रूफ करना था। समझ आया, अच्छे से समझ आया। एक बार लिखो, मैं फिर समझाऊंगा। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, एक है थेल्स थ्योरम, एक है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, एक है थेल्स प्रमेय और एक उसका उल्टा है थेल्स प्रमेय का विलोम। जैसे मैंने 2-4 एग्जांपल तुम लोगों को